और यही मैं समझता हूं कि भारत की एक तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। इकॉनमी 5वें नंबर पर है। उनकी मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद है कि मैं गारंटी करता हूं कि वो विल टच द नंबर 3। 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम का इलेक्शन कल आएगा। इलेक्शन रिजल्ट आज जो रिजल्ट आए हैं वो 4 प्रदेशों के आए हैं, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। ये 4 में से 3 बीजेपी ने स्वीप किया है। 1950 के बाद से भारत जो है वो एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल गई भारत को, बट भारत है क्या, इसकी बहुत विविध तरह की और कंफ्यूजिंग आइडियोलॉजीज थी। द आइडिया ऑफ इंडिया and people couldn't resonate. Some people understood India in a X manner, some people understood it in Y manner, but जो zeitgeist या जो कॉमन पर्सन है वो इंडिया को कैसे देखता है, ये बात लोगों तक पहुंचानी बहुत मुश्किल हो रही थी। और जो बात पहुंचाई जा रही थी लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे, वो अंदर ही अंदर सफोकेट कर रहे थे। अब भारत की तरक्की का एक ये भी बहुत बड़ा सीक्रेट है, एक सिंसियर रजीम का। सिंसियर, मेरा जो एम्फोसिस होगा वो सिंसियर रजीम पे होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 54 सीटें 54 सीटें जीती हैं आउट ऑफ 90। सो आप समझ सकती हैं कि ये कितनी जबरदस्त विक्ट्री है। यानी कि अगर आप ये देख लें 60% जीते जो है, 60% सीटें बीजेपी ने जीती। मध्य प्रदेश और उसमें मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, और सिर्फ एक वाहिद स्टेट है जिसमें कांग्रेस लीड करती नजर आ रही है, राजस्थान। उसमें बल्कि उत्तम कुमार रेड्डी जो है वो कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट बनानी शुरू करूंगा। तेलंगाना में हम सर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त भारत के 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, जिसमें बीजेपी बहुत ही आसानी से हर राज्य में जीतती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कुल 163 सीटें लाई है, जबकि राजस्थान में 115, वहीं तेलंगाना में भी 64 सीटें, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी 54 सीटें आई है। ये कहा जाए कि ये बीजेपी की क्लीन स्वीप है तो ये गलत नहीं होगा। वहीं अभी मिजोरम का जो रिजल्ट आने वाला है वो आज आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर इस पे पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है इस बीजेपी की जीत से। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। भारत की तरक्की का एक ये भी बहुत बड़ा सीक्रेट है, एक सिंसियर रजीम का। सिंसियर, मेरा जो एम्फोसिस होगा वो सिंसियर रजीम पे होगा। एक सिंसियर रजीम जो है वो अपनी पॉलिसीज अगर बनाती है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे ख्याल में 4 साल या 5 साल इज नॉट अ सफिशिएंट पीरियड। एक फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी, उसको इन्फोर्स करने के लिए एक लंबा पीरियड दरकार होता है। और यही मैं समझता हूं कि भारत की एक तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। इकॉनमी 5वें नंबर पर है। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद है कि मैं गारंटी करता हूं कि वो विल टच द नंबर 3। अब मैं ये बताना चाहूंगा खासकर इलेक्शन के हवाले से कि बीजेपी जो है, और यहाँ चीमा साहब, मध्य प्रदेश, आई ऑलवेज कॉल मध्य प्रदेश एज माय होम स्टेट इवन देन, क्योंकि जसदीप सिंह इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। मैं हमेशा इंदौर जाता हूँ, अभी भी इस ट्रिप पर मैं व्हेन आई एम गोइंग टू इंडिया आई विल बी स्पेंडिंग 2 days देयर। बल्कि मैं कभी एक ट्रेड डेलीगेशन के साथ गया था, वहां पे शिवराज सिंह चौहान जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, आई मेट हिम। और भोपाल, आई वेंट टू भोपाल एट द सेम टाइम। जसदीप्स फैमिली इज इन पॉलिटिक्स, वो भी बीजेपी से थे, वो भी उनके जो रिलेटिव हैं। मध्य प्रदेश और उसमें मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, और सिर्फ एक वाहिद स्टेट है जिसमें कांग्रेस लीड करती नजर आ रही है, राजस्थान। उसमें बल्कि उत्तम कुमार रेड्डी जो है वो कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट बनानी शुरू करूंगा। तेलंगाना में हम सर। तो वो उसमें गवर्नमेंट बनानी उन्होंने शुरू की है। बीआरएस जो थी पहले वहां, उसकी गवर्नमेंट थी। लेकिन इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये इट इज नॉट बाय कोइंसिडेंस। इसमें मोदी साहब की एक वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकॉनमी, ग्लोबल साउथ को लीड करना, चंद्रयान, उसके बाद आदित्य-1, और उसके बाद तेजास पे जो आखिरी उन्होंने कैंपेन की है, तेजास में जाके जो फ्लाइट उनकी थी, मैं समझता हूं कि उसने, और फिर उन्होंने रियासतों में जहां जहां इलेक्शन थे उनमें खुद जाके उन्होंने दौरे किए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने COP 28 के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, फ्रंट लाइन पे खड़े थे। एक साइड पर होस्ट थे, कतरी थे किंग, और दूसरी साइड पे जॉर्डेनियन किंग खड़े थे। और मैं समझता हूं कि
भारत इज राइजिंग एज अ रीजनल स्टेट। बल्कि अब तो मैंने जिस तरह बताया, रीजनल से आगे निकलकर, जब पिछली दफा टोनी ब्लिंकन भारत गए थे तो डॉक्टर जयशंकर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो कि लगता अजीब सा था उस वक्त, उन्होंने उसमें कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर एनी मोर। सो बेसिकली भारत जो है वो रीजनल पावर से निकलकर आगे ट्राइंग टू मेक देयर स्पेस अमंग द टॉप 5, जो जिनको कहा जाता है कि 5 बड़ी पावर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि आज मोदी साहब जो हैं वो आज 6 बजे शाम अपने पार्टी के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली भी जाएंगे। आज मैं जब सुबह उठा हूं तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें ब्लूमबर्ग है, बीबीसी है, अल जजीरा है, फ्रांस 24 है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, लेकिन अफसोस के साथ है कि बॉर्डर के इस पार न्यू दिल्ली से 100 किलोमीटर के ऊपर किसी को कोई पता नहीं है कि रीजन में क्या हो रहा है। 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। मिजोरम का इलेक्शन कल आएगा, इलेक्शन रिजल्ट। आज जो रिजल्ट आए हैं वो 4 प्रदेशों के आए हैं, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। ये 4 में से 3 बीजेपी ने स्वीप किया है। सिर्फ जीते होते तो फिर भी बात होती। दे हैव गॉन मच बियॉन्ड देयर ओन एक्सपेक्टेशन। तो यदि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट आप देखेंगी तो उसके हिसाब जो कि एक ऑथेंटिक मोस्ट रिलायबल वेबसाइट जो है वो उन्हीं की कही जा सकती है, तो उनके हिसाब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 54 सीटें 54 सीटें जीती हैं आउट ऑफ 90। सो आप समझ सकती हैं कि ये कितनी जबरदस्त विक्ट्री है। यानी कि अगर आप ये देख लें 60% जीते जो है, 60% सीटें बीजेपी ने जीती, ठीक है ना। आपको 50% चाहिए होता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। और आप मध्य प्रदेश में आए, वहां टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 230, उसमें बीजेपी ने 164 सीटें जीती। आप समझ रही हैं, 164 सीटें आउट ऑफ 230। अब आप सोच लीजिए कि क्या इनका विक्ट्री परसेंटेज है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर क्या समझ रहे हैं आप, इस सक्सेस की रीजन क्या है? वैसे तो खैर हमने देखा मोदी जी बहुत एक्टिव हैं और अभी की बात नहीं है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स करे उन्होंने, जो कई चीजें उन्होंने जो है कि चाहे वो चंद्रयान का एक्सपेरिमेंट हो और कई चीजें 1950 के बाद से भारत जो है वो एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल गई भारत को। बट भारत है क्या, इसकी बहुत विविध तरह की और कंफ्यूजिंग आइडियोलॉजीज दी गई। द आइडिया ऑफ इंडिया and people couldn't resonate. Some people understood India in a X manner, some people understood it in Y manner. But जो zeitgeist या जो कॉमन पर्सन है वो इंडिया को कैसे देखता है, ये बात लोगों तक पहुंचानी बहुत मुश्किल हो रही थी। और जो बात पहुंचाई जा रही थी लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे, वो अंदर ही अंदर सफोकेट कर रहे थे। अब जैसे भारत में रामनवमी की छुट्टी होती है, भारत में दीपावली की छुट्टी होती है। एक आदमी मरता है तो वो राम नाम सत्य के बिना उसका संस्कार नहीं हो सकता, लेकिन अयोध्या का राम मंदिर अनटचेबल की कैटेगरी में यहां डाल दिया। ये डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम हुआ। भारत की आइडेंटिटी को एक आइडियोलॉजी के सब्जेक्शन में ला दिया गया। लोग उससे बाहर निकलना चाहते थे क्योंकि उनको पता है कि हम नहीं हैं किसी के अगेंस्ट में। अगर हम अपनी चीजें पसंद करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम आपके अगेंस्ट में। दिस सफोकेटेड इंडियंस। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सेफोलॉजी है या जो स्टडी ऑफ सेफोलॉजी है, लोग क्यों वोट कास्ट कर रहे हैं, उसमें 2 चीजें मुझे समझ में आती है। आई कैन बी करेक्ट। नंबर 1, लोगों ने ये मांगना शुरू कर दिया कि भाई अगर हम वोट दे रहे हैं तो तुम हमसे 50 रुपए ले रहे हो, उसको जरा तुम इंसेंटिवाइज करो। 50 रुपए की जगह हमें तुम बिजली का हर महीने बिल माफ करो, हमें पानी का बिल माफ करो। लोगों ने इस पे वोट देना शुरू किया। पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग, और वो डिमांड को पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको एक मोहरा बनाया, कर्जा माफ, ये माफ, वो माफ। ये पीपल को रेजोनेट किया। व्हाई नॉट? आई एम अ नॉर्मल मैन, मेरी जिंदगी यही है। मुझे अगर तुम मेरा कर्जा माफ कर देते हो मैं तुम्हें वोट देने को तैयार हूं। तुम 100 रुपए लेकर के और एक चिकन और लिकर की बोतल से देते हो, एक दिन के लिए देते, मेरा तुम 10 लाख का या 1 लाख का 2 लाख का कर्जा माफ करा दो। दैट्स अ डील, डन डील। लोगों ने वोट दिया उसके ऊपर और सही वोट दिया। उसके बाद फिर ये हुआ कि ये जो सबने ऑफर करना शुरू किया तो लोग, पीपल बिकम मोर एंड मोर डिमांडिंग। और क्या मिल सकता है? देन इंडिया जो रिसर्च करना शुरू किया, जो डायस्पोरा बाहर से था, इंडिया का नाम आना शुरू किया। और उसके बाद एक पर्टिकुलर गवर्नमेंटल आइडियोलॉजी आई जिसने लोकल आइडियोलॉजीज को दबाने की कोशिश की, कई झूठ को नैरेट किया, उससे लोग थकने लगे। तो फिर इंडिया को जो आइडेंटिटी था, ये मोज़ैक है ऑफ वेरियस कल्चर, वेरियस कास्ट, इस आइडेंटिटी से लोग बाहर आना चाहते थे। तो फिर राष्ट्रवाद को एक यहां पे जोड़ा गया मोदी जी के माध्यम से। राष्ट्रवाद बिकेम एन एंटीडोट फॉर कास्टवाद।
अच्छा, इंडियन नेशनलिज्म इज अ बैड थिंग। अगर आप यूरोपियन नेशनलिज्म के आइडिया को समझेंगी तो इन यूरोप नेशनलिज्म हैज कॉज्ड हैवक, कोई शक नहीं इसमें। और पर नेशन और राष्ट्र अलग अलग चीज है, क्योंकि इंडिया जर्मनी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, इंडिया यूरोप से क्लियर किया जाएगा। जैसे यूरोप में कई देश हैं, पुर्तगाल है, स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, लिथुआनिया है, 50 उनकी नेशनल आइडेंटिटीज है। सेम इन इंडिया, यहाँ पे तमिल है, तेलुगु है, बंगाली है, उड़िया है, राजस्थानी है, मारवाड़ी है, हिंदी है, बिहारी है, मगही है, उसके बाद नागालैंडी है, मणिपुरी है। ये जो आइडेंटिटी, जो मोज़ाइक है, इनकी सबकी धुरी कल्चरल इवोल्यूशन वो एक जगह जाकर के सिमट जाती है। वो है हमारा जो वैदिक फॉर्मेशन ऑफ लाइफ है। उसको अब आप वेद को रिजेक्ट करो, एक्सेप्ट करो, वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल रिमेन दैट बुक। एंड उसके बाद तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका अम्बिलिकल कॉर्ड आप उसी से जोड़ोगे। इसका अम्बिलिकल कॉर्ड आप जाकर के रोम से या इसका अम्बिलिकल कॉर्ड कहीं और से नहीं जोड़ सकते। उसमें कोई कमी थी, उसको रिफॉर्म करने के लिए यू गॉट दिस बुक, और उसको आप रिफॉर्म कर सकते हो, उसी को रिफॉर्म करोगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया भी बीजेपी की जीत से काफ़ी ज़्यादा मोदी जी की और योगी जी की चर्चा कर रही है, और अपने साथ ही वो लोग अपने देश के भी पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा कर रहे थे कि हमारे देश में ये नहीं है, हमारे देश में वो नहीं है, हमारे देश में ये नहीं है, तमाम सारी ऐसी बातें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।